हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। सिद्धार्थ शिक्षा सदन में आपका स्वागत है। क्लास 9th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का आज हम एक्सरसाइज वही 14.2 ही पढ़ेंगे, लेकिन इसके अंदर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल के बारे में अध्ययन करेंगे। अभी तक हमने अनग्रुप्ड पढ़ी थी, अब हम ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, जो कि अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड में अंतर है। ग्रुप में क्या होते हैं कि संख्याएं ज़्यादा दे रखी होती हैं, तो इसको हम ज़्यादा संख्याओं को अगर अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे तो बहुत लंबी चौड़ी बनेगी और फिर उस प्रश्न में और फिर टेबल में कोई अंतर नहीं रहेगा। तो इसकी सुविधा के लिए, इसका सरल तरीके के लिए इसको हम ग्रुप्ड टेबल में अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि एक प्रश्न ले रहे हैं, 100 प्लांट्स ईच वर planted in 100 schools during one mahotsav. After 1 month, the number of plants that served were recorded as. ये इस प्रकार से रिकॉर्ड दिया हुआ है और इस रिकॉर्ड को हम देखेंगे कि इसमें बहुत सारी 95, 68, 7, 28, 32, 65, 65, 69, 33, 98, 96 इस प्रकार से टेबल दे रखा है। तो आप इसके अंदर कोई भी ग्रुप लेके बना सकते हो। अब इस ग्रुप के अंदर आप अगर देखेंगे तो आप 0 से 5 का ग्रुप भी बना सकते हो, यानी 5 के अंतर से भी ग्रुप बना सकते हो, 5 से 10। और या फिर ये नहीं बनाया तो आप 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30 और 30 से 40 का ग्रुप भी बना सकते हो। ये जो ग्रुप होता है ये ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल कहलाती हैं। ग्रुप का अंतर है कि 2 संख्या होगी और जो वर्ग अंतराल में होगी, यानी डिस्ट्रीब्यूशन में होगी। इस प्रकार इस टेबल को जब हम बनाएंगे तो हम देखेंगे तो इसमें बता रहा है, ये ले रहा है, टू प्रेजेंट सच ए large amount of data so that a reader can make sense of it easily, we condense it into groups like 20 to 29, 30 to 39 और इस प्रकार 90 to 99 ये भी ग्रुप लिया जा सकता है। लेकिन ये ग्रुप सिंप्लीफाई नहीं है, तो ऐसे ग्रुप से भी सारणी टेबल का निर्माण कर सकते हैं। सिंस आवर डाटा इज फ्रॉम 23 to 98, दिस ग्रुपिंग आर कॉल्ड क्लासेज और क्लास इंटरवल्स, एंड देन साइज इज कॉल्ड द क्लास साइज और क्लास width, which is 10 in cases. In each of these classes, the list number is called the lower classes limit and the greatest number is called the upper classes limit. इस प्रकार बना सकते हैं हम 20 से 29, 20 से लोअर क्लास 20 से 29 में 20 क्या हो गई, लोअर क्लास हो गई, एंड 29 क्या हो गई, अपर क्लास हो गई लिमिट इसकी। आल्सो रिकॉल दैट यूजिंग टेलीमार्क्स द डाटा अबव कैन बी कंडेंस्ड इन टेबलर फॉर्म फॉलो। अब जैसे इसकी हम टेबल बनाएंगे और टेबल में देखिए इसमें लिखेंगे नंबर ऑफ प्लांट्स सर्व्ड, टेलीमार्क्स एंड नंबर ऑफ स्कूल फ्रीक्वेंसी। तो इसके अंदर देखेंगे 20 से 29, तो इसके अंदर जैसे ही टेबल में इस प्रकार से आपको अंकित करते जाना है कि टेबल में देखेंगे कि 20 से 29 देखना है आपको, और 20 से 20 यानी 20 भी देखना है, 20 से 29 तक संख्या देखनी है आपको। तो जैसे सबसे पहले इसके बीच की संख्या पहले दिखाई दे रही है 28, फिर इस प्रकार हम आगे देखेंगे कि हमारे पास में एक और संख्या दिखाई देगी, तो उसको ऊपर ऐसे गोले अंकित करते जाएंगे ताकि आपको ध्यान रहे। 28, फिर आ जाएगा जैसे 23, फिर इसी प्रकार इसमें आ जाएगा जैसे 27।
अब इस प्रकार देखेंगे कि ये 29 तक हमने देख ली है और 29 तक देखी तो इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी आ गई, 3 आ गई, यानी इसकी टेलीमार्क्स लिख लेंगे। और इसकी जब टेलीमार्क्स लिखेंगे तो आप वही 20 और 29 के बीच में 3 टेलीमार्क्स हो जाएगी और इसकी फ्रिक्वेंसी 3 हो जाएगी। इस प्रकार अब देखो 29 तक तो हमने देख लिया है, अब 29 के आगे देखेंगे, यानी 30 से 39 के बीच की संख्या देखेंगे। और 30 से जब 39 के बीच की संख्या देखेंगे तो वो आ जाएगी हमारे पास में 14। कितनी आ जाएगी, 14 आ जाएगी। और 14 लिखने के लिए प्रिय विद्यार्थियों मैंने बताया था कि टेलीमार्क्स के अंदर 5 को लिखने के लिए पहले 4 लाइन करते हैं और फिर एक वापस क्रॉस कर देते हैं तो 5 हो जाती है। फिर 10 बताना है तो फिर और 4 लाइन करते हैं और फिर एक क्रॉस कर लेते हैं तो ये 10 को बता देता है। 4 लाइन है तो इसीलिए 4 हो जाती है, तो ये 14 को बता देगी इसकी फ्रिक्वेंसी को। इस प्रकार 40 से अगर 49 देखनी है तो इसकी फ्रिक्वेंसी 12 हो जाएगी, तो आगे हम 12 बता देंगे, फ्रिक्वेंसी लिख देंगे। अब टेलीमार्क्स भी आपको अच्छी तरह से लिखना आ गया है। और इस प्रकार 50 से 59 लेंगे तो इसकी 8 आएगी। फिर 60 से 69 लिखेंगे तो 18 आ जाएगी। फिर इस प्रकार ही हम देखेंगे कि 60 से 69 लेंगे तो 18, 70 से 79 लेंगे तो आ जाएगी 10, और 80 से 89 लेंगे तो आ जाएगी 23, और 90 से फिर 99 लेंगे तो इसकी आ जाएगी 12। इस प्रकार ये टोटल फ्रिक्वेंसी आपके निकल जाएगी। और इसकी भी फिर आपको सम अप कर लेना है, और जब आप इसका सम अप कर लेंगे तो आपको 100 दिख जाएगा। इसका मतलब आपकी टेबल आपने जो बनाई वो सही है। प्रेजेंटिंग डाटा इन दिस फॉर्म इज सिंप्लीफाइज आर condensed data and enable to observe certain important features at a glance. This is called a grouped frequency distributions. ये grouped मैंने बताया था पहले कि पहले हमने इसके पहले जो वीडियो में हमने जो डाटा पढ़े थे वो थे अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डाटा, और इसके अंदर हम जो है ये ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डाटा कहलाता है। कौन सा, ग्रुप्ड, क्योंकि ग्रुप बने हुए इसके अंदर। अब देखिए, हियर वी कैन इजीली ऑब्जर्व दैट 50% और मोर प्लांट्स सर्व्ड इन 8, 18 प्लस 10 प्लस 23 प्लस 12 इक्वल टू 71 स्कूल्स। सो दैट इस प्रकार वी ऑब्जर्व दैट द क्लासेज in the table above are non-overlapping. Note that we could have made more classes of shorter size, of fewer classes and larger size also. For the instance, the intervals could have been 20 to 26, 27 to 31 and so soon. So there is no hard and last rule about this, except that the classes should not overlap. इसके अंदर क्या होता है कि ये ओवरलैप नहीं होता है, ये बता रहा है इसके अंदर। अब देखिए एक और प्रश्न लेते हैं हम, जो लेट अस नाउ कंसिडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल which given the weight of 38 students। इस प्रकार 38 स्टूडेंट्स का वेट दे रखा है, तो हम इसको देखेंगे। जैसे यहाँ पे एक टेबल दे रखी है और इस टेबल को ध्यान से देखेंगे तो बता रहा है वेट 31 to 35 है 9, 36 to 40 है 5, 41 to 45 है 14, 46 to 50 है 3, और 51 टू है 55 1, 56 टू है 60 2, 61 टू 65 है 2, 66 टू 70 है 1, और 71 से 75 1। इस प्रकार हम देखेंगे। नाउ इफ 2 न्यू स्टूडेंट्स ऑफ वेट्स 35.5 kg and 40.5 kg are admitted in this classes, then in which interval will we include them? We cannot add them in the
one ending with 35 to 40, nor to the following ones. This is because there are gaps in between the upper and lower limits of two consecutive classes. So we need to drive in the intervals so that the upper and lower limits of consecutive intervals are the same. For this, we find the difference between the upper limit of classes and the lower limit of it successfully classes. We can the add of half of this difference to each of the upper limits and subtract same the from each the lower limits. अब इसके अंदर ये विद्यार्थी देखो ये बता रहा है, जैसे एग्जाम्पल द्वारा बता रहा है कि इसके अंदर जो लोअर लिमिट और जो अपर लिमिट होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, और लोअर लिमिट और अपर डिफरेंट लिमिट होती जो डिफरेंट है। तो इसमें ये समस्या आती है कि अगर इसके बीच की संख्या जैसे 31 to 35 है और फिर 36 to 40 है, अगर आपको इस फ्रीक्वेंसी टेबल में या ऐसे मार्किंग में अगर 35.5 अगर दे दे तो आप इसको कौन से वर्ग में रखेंगे? प्रथम वर्ग में, फर्स्ट वर्ग में भी इसको नहीं रख सकते और सेकंड वर्ग में भी नहीं रख सकते, क्योंकि ये तो इसके अंदर बताता ही नहीं है। क्योंकि इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी टेबल है वो 31 to 35 है और फिर 36 to 40 आ जाएगा। तो अब 35.5 है तो आप इस फर्स्ट वाले में भी नहीं रख सकते हो, क्योंकि ये तो इसके अंदर बताता ही नहीं है, और सेकंड में भी नहीं रख सकते हो तो इसके अंदर नहीं बता। इस समस्या से बचने के लिए प्रिय विद्यार्थियों क्या करना है कि फर्स्ट क्लास इंटरवल है, इस फर्स्ट क्लास इंटरवल को आप चेंज कर देंगे। और वो चेंज करने के लिए क्या करेंगे आप कि इसकी जो लोअर लिमिट है उसमें से 0.5 माइनस कर देंगे, यानी सब्ट्रैक्शन कर देंगे, और 35 में 0.5 ऐड कर देंगे। तब इसकी ये जो टेबल होगी वो इस प्रकार एक कंटिन्यूस द सेम मैनर ऑफ द कंटिन्यूस क्लास फॉर्मूला हो जाएगी। ये सिमिलरली एक क्लास इंटरवल इसका इक्वल हो जाएगा एंड द इस प्रकार इसकी ये कंसिडर बराबर हो जाएगा और इसमें कंसिडर ट्रू आ जाएगा, और इसका नाउ दिस एज्यूम्सन हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? इसका यानी एज्यूम्सन का मतलब होता है सतत हो जाएगा, और द न्यू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन जाएगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जब पूरा हल करेंगे तो पूरा ऐसे आपको क्या करना है, लोअर लिमिट में 0.5 लेस कर देना है और अपर लिमिट में 0.5 को ऐड कर देना है। तो इसका क्लास इंटरवल इक्वल हो जाएगा और इसकी फर्स्ट वर्ग की जो अपर लिमिट है वह सेकंड वर्ग की लोअर लिमिट इक्वल बन जाएगी। अब इसके अंदर जब आप इस फ्रीक्वेंसी में से अगर संख्याओं को देखते हैं तब आपको टेबल के अंदर या जो सारणी बनी हुई होगी, टेबल बनी हुई होगी, उस टेबल में अगर इसको देखेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे 30.5 से 35.5 है और फिर 35.5 टू 40.5 है। और ये जब हम देखेंगे तो ये आपको ध्यान देना है कि फर्स्ट वर्ग में यानी फर्स्ट क्लास इंटरवल में 35.5 को नहीं देखना है। अब इसके अंदर ये विशेष ध्यान रखना है कि 35 को आपको अगली टेबल के अंदर यानी सेकंड क्लास इंटरवल के अंदर देखना है, क्योंकि अगर इसके अंदर भी देखेंगे तो इसके अंदर भी काउंट हो जाएगा और इसके अंदर भी देखेंगे तो इसके अंदर भी फर्स्ट में भी काउंट हो जाएगा और सेकंड में भी काउंट हो जाएगा, जो कि आपके गलत हो जाएगा। तो इस समस्या से बचने के लिए आप क्या करेंगे कि 35.5 को फर्स्ट क्लास इंटरवल में नहीं चेक करेंगे, देखेंगे, यानी इसको 35.5 सेकंड क्लास इंटरवल में देखना है और इसमें भी 40 से 40.5 इसको इसमें नहीं देखना, इसके अगले वाले में जब निम्न सीमा दिखे इससे एक कम ही देखना है, ताकि इसमें
30.5 आ जाएगा और फिर इसमें 35, तो इसमें 5 बराबर दिख जाएंगे क्योंकि 30 से 30.5 दिखेगा, 31 दिखेगा, 32, 33, 34, 35 में देखना है आपको। तो ये 5 वर्ग अंतराल दिख जाएंगे, 30 से लगाकर 34 तक ही देखना है, यानी 30.5 से लगाकर 34.5 तक देखना है। तो ये 5 हो जाएंगे। और इस प्रकार हर एक में 5-5 का वर्ग डिफरेंट क्लास इंटरवल हो जाएगा। तो आप ऐसी बनाने के लिए टेबल को बना सकते हैं और इस प्रकार हम इसको देखेंगे। नाउ it is possible for use in include the weight of the new students in these classes, but another problem crops up because 35.5 appears in both the classes, 30.5 to 35.5 and 35.5 to 45, 40 to 45। ठीक है, इस प्रकार the thing they weight should be considers, if it consider in both classes it will be count twice। देन इसको बचने के लिए बता ही दिया था। अब जैसे ही आप इसकी टेबल बनाएंगे, तो इसकी टेबल आप जब बनाएंगे तो सो द न्यू वेटेज 35.5 kg एंड 40.5 kg would be including 35.5 to 40.5, 40.5 and 40.5 to 45.5 respectively। Now with these assumptions the new frequency distribution table will be as shown below। तो इस प्रकार ये टेबल बनाएंगे तो हमारे पास में टेबल आ जाएगी 30.5 to 35.5 इक्वल टू 9, 35.5 to 40.5 इक्वल टू 6। तो इस प्रकार ये टेबल आ जाएगी। तो इस टेबल को हम देखेंगे कि इसको भी काउंट करेंगे तो इसकी टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी 40 आ जाएगी। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, आपको प्रश्नावली के अंदर मेन एक्सरसाइज के अंदर जो भी आपको प्रश्न दिए जाए या होमवर्क में जो प्रश्न दिए जाए, तो आपको ये जो टेबल बनानी है वो एजम्पशन टेबल ही बनानी है। एजम्पशन द न्यू फ्रीक्वेंसी टेबल, तो इसके अनुसार ही इस टेबल का निर्माण करना है, यानी एजम्पशन ही रखना है। आपको क्लास इंटरवल विशेष बता दूं मैं आपको कि आपको क्लास इंटरवल है जो 0 से 5, 5 से 10 और 10 से 15, ये क्लास इंटरवल ही रखना है। और अगर ये किसी प्रश्न में ये नहीं कहता है और 10 का अंतर कहता है तो आपको 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30, यानी ये क्लास इंटरवल रखना है। दो प्रश्नावली के अंदर ज़्यादातर ये 2-3 क्लास इंटरवल ही दिखेंगे, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, या फिर 0 से 10, 10 से 20, या फिर 0 से 20 दिख सकता है। तो ये 3 क्लास इंटरवल ही लेने हैं आपको। प्रश्न में वैसे यही कहे हुए मिलेंगे और इसमें फिर कहे अनुसार आप फ्रीक्वेंसी टेबल, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएं और ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल बनाकर आंसर शीट को सबमिट करें। और आंसर शीट को जब आप सबमिट करेंगे तो आप आसानी से इसको क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। देखो, कल बताई थी मैंने अनएज्यूम्ड और आज थी एज्यूम्ड टेबल, एज्यूम्ड ग्रुप टेबल्स। ठीक है, तो आज आपको एज्यूम्ड ग्रुप टेबल्स के बारे में अध्ययन करना है और फिर वीडियो को अच्छी तरह से देख के फिर टेबलों को बनाना है जो भी प्रश्न दिए जाए। थैंक यू।